देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को अब आदेश दे दिया और कहा कि अब आपको जो भी फैसला करना है, आपको जो भी करना है वो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन इसके बाद अब पाकिस्तान बिलबिला रहा है, पाकिस्तान डरा हुआ है और अब सेना लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस वक्त क्या बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान कैसे डरा हुआ है और अब क्या होने वाला है, रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान डर गया। तबाही से पहले ही शहबाज शरीफ का शरीर कांपने लगा। सेना के एक्शन से पहले ही यूएन से बचाने की गुहार। युद्ध की आशंका के बीच भागने लगा पाकिस्तान। पहलगाम हमले के बाद भारत के तेवर देख पाकिस्तान के होश फाख्ता हो चुके हैं और तीनों सेनाओं को दी गई छूट का ऐसा असर हुआ कि पाकिस्तान और आतंकियों के आका को पल पल हमले का डर सताने लगा। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, कंफ्यूज हो गया है कि भारत को गीदड़ भभकी दें या खुद की जान बचाकर भागे। पहले झंडा हटाया, दबाव में फिर लगाया। ये दो तस्वीरें पाकिस्तान के अधिकारियों पर मौत के बादल छाने के बाद पागलपन के दौरे की हैं। सर पर मौत मंडरा रही है तो नसों में खून भी जमने लगा है और इसका असर इतना हो रहा है कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। भारत का दबाव इतना है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर बनी चौकियों से पाकिस्तानी झंडा हटा दिया गया, लेकिन मरता क्या न करता। फिर दौरा पड़ा तो झंडा याद आ गया। ठीक सामने वो पाकिस्तानी चौकी है जिसमें आप देखेंगे कि उस पाकिस्तानी चौकी से अब पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तानी रेंजर्स दोनों ही नदारद हैं, क्योंकि पुलवामा आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत ने एग्रेसिव पोस्चरिंग की है, उसके बाद से सुरक्षा बल जो हैं वो लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। पाकिस्तान की तरफ से कल जब युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ तब भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और अब जो तस्वीरें आप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा कि वो पाकिस्तानी ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, उस पर कोई भी मूवमेंट यहाँ पर नहीं है। उसके ऊपर झंडे के लिए जो है एक रॉड लगाया गया था, जो मतलब फ्लैग होल्डिंग पोल जिसे कहते हैं, वो भी वहीं का वहीं है। लेकिन पाकिस्तानी झंडा जो है वो उतार कर अब पाकिस्तानी रेंजर यहाँ से चले गए हैं। पहलगाम हमले के बाद से लगातार सीज फायर तोड़ने वाले पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय जाबाजों ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानी सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भाग खड़े हुए। पहले पाक अधिकारियों ने अपने परिवारों को विदेशों में शिफ्ट किया, फिर खुद ही बंकरों में छुप गए। लेकिन मौत जब सामने आई तो खुद भी पोस्ट छोड़कर भाग खड़े हुए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकियां खाली कर दी गई। लगातार जहां हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, जो पाकिस्तान के फॉरवर्ड एरियाज में जो पोस्ट थे वो काफ़ी दिनों से खाली नज़र आ रहे हैं। और वहाँ उसी के साथ साथ ये बस इतना ही नहीं, बल्कि जो वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे जो लगे हुए थे उनके बंकर्स पर, उन्होंने वो भी वहाँ से उतारे हुए हैं। फिरदौस, अगर आपको यहाँ से दिखाए, ये फॉरवर्ड लोकेशन है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। आपको ये विजुअल्स फिरदौस दिखा रहा है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर। और ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स स्टेशन थे और कुछ टाइम पहले वो यहां से पीछे चले हैं, जो पिछले वाले कुछ 500 से 600 मीटर पीछे गए हुए हैं बंकर्स में। पाकिस्तानी रेंजर्स ने सिर्फ पोस्ट ही खाली नहीं की, बल्कि पाकिस्तान सरकार ने सभी एयरपोर्ट पर सुरक्षा को बढ़ा दिया। भारत एयर स्पेस से होकर आ रही दूसरे देशों की फ्लाइट की जांच बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान ने देश भर के सभी हवाई अड्डों को हाई अलर्ट पर रखा है और सुरक्षा और निगरानी प्रोटोकॉल को काफी बढ़ा दिया गया है। बढ़ते तनाव के बीच में भारतीय एयरलाइनों पर प्रतिबंध जारी है। पाकिस्तान के अंदर डर के माहौल को ऐसे समझिए कि उसने भारतीय मिसाइलों से बचने के लिए अपने लड़ाकू विमान तक को बलूचिस्तान में छुपा दिया। पाकिस्तान ने भारतीय S-400 रडार से बचने के लिए F-16 लड़ाकू विमानों को बलूचिस्तान के पसनी एयरफील्ड से भेज दिया। अब पाकिस्तान की मीडिया और उनके अधिकारी भी खुद कबूलने लगे हैं कि उनके वहां आतंकी संगठन एक्टिव हैं, जो ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। तो बात यह है कि पाकिस्तान और भारत इस मरहले पर पहले भी कई बार पहुंच चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं है। भारत में हमला होता है, पाकिस्तान में मौजूद बाज़ ग्रुप जो हैं वो ऐसे हैं कि उन ग्रुपों को रोकना पाकिस्तान के मफाद में है। बदकिस्मती से हम पूरी तरह उनको कभी भी नहीं रोक पाए। वो कुछ कर वहाँ कुछ होता है, पाकिस्तान पर फौरन इल्जाम लगता है। भारत में ताबड़तोड़ चल रही बैठकें, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के साथ हो रही चर्चाएं इस बात की गवाही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में जो डर का माहौल है वो उसकी तबाही की ओर इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और पहलगाम हमले को लेकर रिपब्लिक भारत एक बड़ा आतंकी खुलासा करने वाला है और जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि इस आतंकी हमले में एक टूल किट सामने आई है जिससे पता चला है कि डेड ड्रॉप पॉलिसी कैसे तैयार की गई थी। पूरी खबर आपको रिपोर्ट में बताते हैं। पहलगाम हमले का सबसे बड़ा खुलासा। आतंकी साजिश का डेड ड्रॉप प्लान डिकोड। टेरर अटैक से पहले क्या होता है सीक्रेट प्लान। टेरर अटैक से पहले आतंकी कैसे करते हैं कम्युनिकेशन। आतंकी स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं काम। आतंक के सामान का कैसे होता है एक्सचेंज। आतंक के स्लीपर सेल कैसे होते हैं एक्टिवेट। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच के दौरान जांच एजेंसियों के सामने कई चौंकाने वाले फैक्ट्स आए हैं। इसमें यह भी सामने आया कि किस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम देना है और अंजाम देने के दौरान किस तरीके की हिदायतें आतंकियों को बरतनी है। हर किसी को अपना अपना काम असाइन किया गया था। कुछ लोगों का काम यह था कि वो आतंकियों को सपोर्ट प्रोवाइड कराएं। कुछ लोगों का काम यह था कि किस तरीके से कोई मैसेज या हथियार की सप्लाई करनी है तो उसमें क्या कुछ हिदायतें बरतनी होंगी। साथ ही ये भी बताया गया कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको किस तरीके की सावधानियां बरतनी है और लोगों को किस तरीके से गुमराह करना है। ये तमाम हिदायतें आतंकियों को दी गई थी और ये हिदायतें देने वाला शख्स और कोई नहीं, पाकिस्तान और पीओके में बैठे उनके हैंडलर थे जो लगातार आतंकियों के संपर्क में थे। और एक लिटरेचर या यूं कहें कि एक पूरा खाका तैयार कर दिया गया था कि कैसे पहलगाम में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना है और किस तरीके से OGW जिसे ओवरग्राउंड वर्कर कहा जाता है उनको किस तरीके से आतंकियों की मदद करनी है। इसका पूरा एक खाका तैयार किया गया था। रिपब्लिक भारत आज एक एक आतंकी सीक्रेट का पर्दाफाश करेगा। साजिश को अंजाम देने के दौरान आतंकी टूल किट को कौन कौन हिदायतें बरतने का आदेश दिया जाता है, इसके एक एक प्लान को आज डिकोड किया जाएगा, क्योंकि आतंक के फाइनल असॉल्ट की जिम्मेदारी सेना के साथ साथ हमारी भी है। आतंक के इस सीक्रेट प्लान बुकलेट में 4 अहम जानकारी की ABCD है। सामान का डेड ड्रॉप कैसे करना है, कम्युनिकेशन करने की हिदायतें क्या है, मैसेज लिखने की हिदायत क्या है, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट की हिदायत क्या है। अब एक एक करके हम आपको सीक्रेट बुकलेट की सारी सीक्रेसी रिवील करेंगे और आतंक के इस महा प्लान का करेंगे पर्दाफाश।